थार की अपनायत के लिए आज हम लोग पूरे थार के लोग अपने अपने स्थान से या जैसलमेर के अंदर आ रहे थे। जब बड़ी संख्या के अंदर बाड़मेर से थार की अपनायत के लिए लोग आ रहे थे तो जिला प्रशासन ने यहाँ रोक लिया। जिला प्रशासन से ये निवेदन किया गया कि इतना बड़ा लाजमे की आवश्यकता नहीं है। एक ही कांस्टेबल या एक ही चपरासी किस नियम के तहत, किस आदेश के तहत आप लोग यहाँ रोक रहे हैं। धारा जहाँ हम लोगों ने परमिशन मांगी थी वो बासनपीर गांव में धारा लागू है, उसके अलावा पूरे जैसलमेर में लागू नहीं। अगर जिला प्रशासन को ये लगता है कि कानून व्यवस्था, तो जिला प्रशासन के पास अधिकार था। सबसे बड़ा सवाल ये कि इस धारा का उपयोग और दुरुपयोग कब करे, ये नियमों के तहत होना चाहिए या जिला प्रशासन के अपने खुद के मन मर्जी अनुसार होना। उस पाल पर जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया, क्या यह कानूनन तौर पर सही है, क्या थार का व्यवहारिक तौर पर सही है, क्या संवैधानिक तौर पर सही है। जो गलत बातें करी गई, एक गांव जो सेना के लिए, एक गांव जो भारत सरकार के लिए अपना घर, गांव, जमीन छोड़कर नवातला से बासनपीर में आता है, आज हमारी अगली पीढ़ी का सबका दायित्व नहीं बनता है कि जो उनका योगदान था, उसका योगदान हम समाज के अंदर अच्छे तौर पर उसको अंकित करें। उसके उल्टे सिर्फ अपनी छोटी मानसिकता रखते हुए पोखरण विधायक प्रतापपुरी जी ने जो बातें वहाँ करी, और वो बातें करने की इजाजत जो नियम और कानून के माध्यम से उनको नहीं देनी चाहिए, उसका उस वक्त इस्तेमाल नहीं किया गया। जो वहाँ जिस प्रकार की बातें करी, सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, आज वो चीज हम लोग भुला चुके हैं। जो ब्राह्मण पालीवाल समाज के साथ में जो घटित हुआ, वो आज इस पीढ़ी के अंदर हम सब लोग भूल चुके हैं। उनको खुरेद कर, उनको वापस याद दिलाकर क्यों दो जातियों के बीच के अंदर दूरियां पैदा करने चाहते हैं। आज ब्राह्मण परिवार वो तमाम बातें भूल चुका है, और वो वापस पोखरण विधायक प्रतापपुरी जी वो बातें वापस याद दिलाकर क्यों जहर फैलाना चाह रहे हैं कि पालीवाल परिवार गांव छोड़कर चले गए थे। ये जो आज के वासनपीर के निवासी जो मुस्लिम है, इन्होंने पालीवाल परिवार को गांव नहीं छुड़वाया। दुनिया अच्छी तरह से जानती है, खुद विधायक प्रतापपुरी जी अच्छी तरह से जानते हैं, पर उनका मकसद क्या है कि जातियों के बीच के अंदर द्वेष फैलाना, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। आज ब्राह्मण धार के अंदर हमारे लिए वो तमाम जो घटना घटित हुई, आज वो हमारे परिवार के अंग है, उसके बावजूद भी वो बात करी। आज वो सवाल उठाकर कि आजादी से पहले जमीन किसकी थी, धार के अंदर सिर्फ संविधान के मार्फत से हमको जमीन का अधिकार मिला है। आज ये सवाल और विवाद कर ये चाहते क्या है, धार की अपनायत को चोट पहुंचाना चाहते हैं। धार के अंदर 99.9% जो खातेदार है, हम सब की जमीन हम लोगों की नहीं थी। ये खातेदारी की जमीन हमको संविधान दे दी, किसी ने खैरात में नहीं दी। आज संविधान को नहीं मानने की भावना व्यक्त करना, क्या यह नियम और कानून के अंतर्गत आता है या नहीं आता, इसका फैसला प्रशासन को करना है, इसका फैसला धार के लोगों को करना है। जो मेरी पूरी बात अगर आप करो, बीजेपी की बात तो पूरे दिन टीवी के अंदर आती है, धार के अपनायत की बात अगर आपके माध्यम से पहुंचेगी तो वो ठीक रहेगा। उन्होंने वो बात करी जो उन्होंने बात करी, आज जिस दिन देश में संविधान लागू हो गया है, वन व्यवस्था की इजाजत भारत के अंदर किसी को नहीं है। उन्होंने व्यवस्था के ऊपर अंकित कर कामदार शूद्र हम लोगों के जो बात करी है, क्या वो कानूनन सही है या गलत है, वो कानूनन तौर पर सही नहीं है। उसके माध्यम से हम लोग वहाँ 11,000 पौधों के माध्यम से वहाँ करना चाहते थे, जो जिला प्रशासन ने हमको अनुमति नहीं दी। जब इतिहास लिखा जाएगा, उस दिन जिला प्रशासन के संदर्भ के अंदर
उनको किस तौर पर अंकित किया जाएगा, जहर फैलाने वालों को किस तौर पर अंकित किया जाएगा, और थार की अपनायत के लिए यहाँ बैठे हुए लोगों को किस तौर पर अंकित किया जाएगा। जो जिस वक्त लिखा जाएगा उस वक्त सबका अपना अपना जो रोल है वो बताया जाएगा। विधानसभा तल में भी रखूंगा कि वो अपनी जिम्मेवारी निभा रहे या नहीं निभा रहे। एक जिला प्रशासन के अंदर बैठा हुआ अधिकारी ये सबसे पहले जिसका अनुसरण करने की वो सौगंध खाते हैं, वो संविधान की खाते हैं, और संविधान के अंतर्गत वो यहाँ अपनी जिम्मेवारी निभा रहे या नहीं निभा रहे, ये सवाल उनके सामने, उनका उत्तर उनको देना ही पड़ेगा। हम लोगों के ऊपर भी वही सवाल आता है, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर हम संविधान को मानने वाले आज बिल्कुल यहाँ बैठे हैं, और जो संविधान को नहीं मानने वाले पोखरण विधायक प्रतापपुरी जी की जो भाषा और कृत्य था वो भी आज देश के सामने है। इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला प्रशासन करेगी और न्यायालय करेगी, और इन दोनों से ऊपर धार की जनता के पास ये अधिकार है। प्रशासन को रविंद्र सिंह ने फेलियर बताया, जो घटना हुई केसी और बंद। अब उनके बारे में मैं क्या बोलूं? वो उनके साथ भी थे, उनको तहीद भी कर रहे थे, उनसे असहमति जो स्पष्ट, या तो जो ये सवाल है, इन सवाल के अंदर नवातला के लोगों को, हम पूरे थार को और देश को आज हम सब लोगों को एक अच्छे तौर पर याद करने का धन्यवाद देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये सवाल है। इसका उत्तर क्या है? आज जो ये वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में जो 4 वर्णों के संदर्भ में हम लोगों के लिए अंकित कर कामदार और शूद्र बोला गया, उनके सामने बोला गया, उसके संदर्भ में क्या, जिस दिन धारा लगनी थी और आज भी वो धारा नहीं लगी हुई है, सिर्फ इस धारा और प्रशासन तक अब उनकी जिम्मेवारी नहीं है। एक जनप्रतिनिधि के तौर पर हमारे लोकसभा के सदस्य, पूरे जनप्रतिनिधि कोई भी है, उन सब हम लोगों की जिम्मेवारी बनती है। हम भाईचारा, अपनायत, उन सब के लिए हम लोग अपनी जिम्मेवारी करें, इधर उधर की बात नहीं करें। सिर्फ जो आज मूल सवाल है, इन 4 सवालों का जवाब थार मांग रहा है। किसके साथ में आज हर व्यक्ति है? जो इनके साथ में है वो प्रतापपुरी जी, और जो उनके साथ में खड़े थे वो है, और दूसरा पक्ष थार की अपनायत के लिए, मोहब्बत के लिए, संविधान के लिए, नियम और कानून के लिए वो यहाँ। कुछ लोगों जैसलमेर से 4 दिन तक ये घटनाक्रम हुआ, कोई भी स्थानीय कांग्रेस के नेता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं, जबकि पूर्व विधायक से लेके पूर्व जिला प्रमुख से लेके कई मंत्री तक सब यहाँ थे। ये घटनाक्रम हुआ क्या? इस घटनाक्रम की तह तक पहुंचना अपने आप में बहुत है। इस घटनाक्रम की कई दिशा थी, तो 0.9% लोगों के पास वो जमीन नहीं रहेगी। इस तर्क के आधार पर जो प्रतापपुरी जी ने तर्क रखा है, और जो उनके सहमत होने वाले उनके पास में बैठे हैं, क्या वो 99.9% उसमें हर जाति धर्म के लोग हैं। उसके अंदर सिर्फ जाट, मेघवाल, मुसलमान, प्रजापत ही नहीं है, उसमें राजपूत भी है, ब्राह्मण भी है, सोनार भी है, दर्जी भी है, हर जाति के लोग हैं। क्या आज हम लोगों का फर्ज नहीं बनता है, जो ये सवाल उन्होंने प्रतापपुरी जी ने उठाया, उसको उस तर्क पर हम लोग सब खारिज करें। जो उन्होंने वर्ण व्यवस्था करी है, क्या हम किसी को भी स्वीकार्य है? जिस किसी को स्वीकार्य है उनकी जाजम के अंदर बैठकर उन्होंने स्वीकार्यता की। जो संविधान और थार को मोहब्बत करता है वो कोई भी इसको स्वीकार नहीं करेगा। तो ये सवाल है, वहां घटनाक्रम क्या हुआ? आज परमिशन किसने दी? परमिशन जिला प्रशासन ने दी। तो ये जिम्मेवारी किसकी थी? ये जिम्मेवारी जिला प्रशासन की थी कि वह शांति व्यवस्था कानून के तहत कार्य हुए। वो 2 पक्ष है। एक पक्ष तो ये कह रहा है कि वह पत्थरबाजी जानबूझकर करवाई गई, दूसरा पक्ष ये है कि वह अफवाह फैलाई, उस अफवाह के तहत कि वह बुलेट ये वहां लिखा हुआ है, बुलेट उससे पहले जो अफवाह होगी। तो ये सब जांच का विषय है। ये जांच कौन करेगा? ये जांच 2 लोग करेंगे, तो प्रशासन और न्यायालय करेगा, दूसरी थार की जनता करेगी। मुझे विश्वास है थार की जनता बिल्कुल सही निर्णय करेगी। ताराता मठ हमारे बहुत पूजनीय है, पुरी जी को आज भी हम उसी श्रद्धा से पर उस गद्दी के उत्तराधिकारी के तौर इस तरह का कृत्य शायद ही कोई थार के अंदर मंजूर करेगा। और जहां कहीं भी, चाहे मीडिया के माध्यम से, हम लोग जहर उगलने के लिए, नफरत लाने के लिए नहीं आए हैं। एक बार सब सामान्य चीज हुई, सामान्य वातावरण के बाद में मैं ये सवाल उनसे भी रखूंगा। पहले भी मैंने ये 2 सवाल रखे हैं उनसे कि बाड़मेर, जैसलमेर और थार के अंदर तालाब के ऊपर अतिक्रमण हुआ है। मैंने नाम लेकर
पोखरण विधायक प्रतापपुरी जी से कहा कि आओ अपन सब चलते हैं, जिस किसी तालाब के ऊपर अतिक्रमण है अपन आज्ञावान होकर उनको समझाइश करके वो अतिक्रमण हटाते हैं। आज तक उनकी जवाब नहीं मिला। ओरण के संदर्भ के अंदर उनसे निवेदन किया, जो ओरण जब रूपाराम जी या एमएलए थे और साले मोहम्मद जी या एमएलए थे, कितने हजार बीघा 30,000 बीघा जैसलमेर के अंदर ओरण भूमि राजस्व रिकॉर्ड के अंदर दर्ज कराई गई और चंद बीघा जमीन वो आज तक नहीं, सिर्फ कहने के लिए कर रहे हैं। उसके संदर्भ में आओ हम सब एक होकर उस ओरण के अंदर उस भूमि को दर्ज कराएं। तीसरी बात मैंने ये कही कि जो हाई टेंशन वायर के माध्यम से जो थार के अंदर आम किसान के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, आओ अपन सब लोग मिलकर और उन सब की सुरक्षा रक्षा करें, कानूनन तौर पर लड़ाई लड़े। एक विधायक के तौर पर प्रतापपुरी जी की जिम्मेवारी नहीं बनती थी वो तीनों बात के लिए, किसी बात के लिए प्रतापपुरी जी अगर मेरे को विधायक के तौर पर जो जनहित के लिए संवैधानिक तौर के ऊपर थार के लिए कोई बात होगी, सबसे पहला एक विधायक के तौर पर हरीश चौधरी, एक सांसद के तौर पर उमेदवार राम जी बेनीवाल, उनके कदम से कदम हम लोग मिलाएंगे। पूरे प्रकरण को लेकर स्वायत्त कायम करने के लिए आपकी क्या प्रयास? नहीं, हम बच्चों को बुला के आज उस स्कूल के अंदर भय का वातावरण होने के कारण उन बच्चों को स्कूल में नहीं जाना दिया जा रहा है। कौन रोक रहा है? वो भय रोक रहा है। हमारी सबकी जिम्मेवारी नहीं है? जिला प्रशासन उनका भय मिटा चुका है? उत्तर है कि नहीं, उनका भय मिटा नहीं चुका। तो जिला प्रशासन की जिम्मेवारी नहीं बनती कि जिस माध्यम से स्थिति सामान्य हो, भाईचारा बढ़े, उस माध्यम से उन बच्चों का सबसे पहले हमारा भविष्य हमको तय करना है। क्या जिम्मेवारी नहीं बनती? क्या जिला कलेक्टर उस विद्यालय में जाकर इस देश के भविष्य के लिए उन बच्चों को लेकर आई है? अगर लेकर आई है तो मैं तय दिल से उनको धन्यवाद दे रहा हूँ। नहीं लेकर आए तो उनको मैं अपील करना चाहता हूँ, सबसे पहले जिम्मेवारी आपकी ये बनती है, हमारे देश का भविष्य हमारे विद्यार्थी है, उनको वहाँ घर में जाकर और स्कूल में लेकर हमारी कायमी जरूरत है। थार के अपने से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति की जरूरत है, हमें आदेश करना, हम लोग आकर उन बच्चों के परिवार, उन बच्चों को समझाकर विद्यालय के अंदर हम लोग लेकर जाएंगे। आज तक आप क्या किस नजरिए से नहीं, मेरा तो जैसलमेर जिला प्रशासन से ये निवेदन है, जो बीती उसको भूलो, आप अपनी जिम्मेवारी निभाओ। इतिहास आपको जो कुछ भी हुआ उसको हम भी प्रयास करेंगे उनको सब बातों को भूलकर आगे सकारात्मक ढंग से थार की अपनायत के लिए, भाईचारे के लिए जो आरोप प्रत्यारोप जो जहर उगला, वो थार की अपनायत परिवार हम सब लोग उसको पिएंगे, हम उसको सहन करेंगे। उनको भूलो और जिला प्रशासन अपना फर्ज अदा करो और सबको साथ में बैठाकर और थार की अपनायत के क्रम में बात को आगे बढ़ाओ। पहले जो भी चीज हुई है उसको भूलकर हम लोग आगे बढ़े, यही मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन। आप पे आरोप लगाया कि आप पहले क्यों नहीं आए जब वहाँ पर इस तरह का काम चल रहा था, उसको ये मेरे पर आरोप लगाने वाले से निवेदन करना चाहता हूँ। अब दो पक्ष है, सबको ये फैसला करना है, जो मूल मुद्दे हैं इनको आरोप प्रत्यारोप के माध्यम से आप नहीं करो। जो उनसे सहमत है वो वहाँ बैठे थे, उस दिन हम लोग जाकर वहाँ टकराव पैदा नहीं करना चाहते। हम थार की अपनायत के लिए यहाँ आए, यहाँ थार की अपनायत के लिए यहाँ बैठे हैं। यहाँ सिर्फ कांग्रेसी नहीं बैठे, यहाँ सिर्फ हिंदू नहीं बैठे, यहाँ सिर्फ मुसलमान नहीं बैठे, हर धर्म, हर जाति, हर पार्टी का व्यक्ति आज इस जाजम पर बैठा है। यहाँ कोई भी विष नहीं फैला रहा है। सर, आप पे आरोप ये लगाए हैं कि सौहार्द की जो बात कर रहे, थार की अपनायत की बात कर रहे, तो उस वक्त क्यों नहीं आए? वो आरोप जब महिलाओं को जेल में डाला गया तब आप क्यों नहीं आए वहाँ? वो महिलाओं को जेल में डाला गया, उस वक्त हम कहाँ थे वो उन परिवारों को पता है, गाँव को पता है और थार को पता है। वो उनको, उनके सवाल उनको मुबारक, आरोप प्रत्यारोप उनको मुबारक। आज हम लोग थार की अपनायत हमारी जिम्मेवारी है। ये हल्की बातें, छोटी बातें, दिल गर्मित करने वाली, मुद्दे से भटकाने वाले जो सवाल कर रहे हैं, जब सामान्य स्थिति होगी उसके बाद में उनके एक एक सवाल के जवाब मैं खुद हरीश चौधरी उनको दूंगा। पर आज मैन जी ने कहा कि जब क्षत्रियों का काम अब पूरा हो चुका है और वहाँ पर जागरण का जब कार्यक्रम होगा उस वक्त सबको आमंत्रित किया जाएगा, मुसलमानों को भी, आपको भी किया जाएगा। जो विधायक प्रतापपुरी जी है, वो जो मेरा गृह जिला है बाड़मेर से ही आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ जो जैसलमेर वाले हैं इनका दिल बहुत बड़ा है, इनके पास बहुत ताकत है आयोजन करने की, आमंत्रण करने की। तो मेरा उनसे ये निवेदन है कि वहाँ से आप विधायक के तौर पर यहाँ आए हो, विधायक की जो जिम्मेवारी है वो तो निभाओ।
आमंत्रण निमंत्रण करने का जैसलमेर के लोगों के ऊपर छोड़ो। मैं जैसलमेर के लोग नहीं है, अपना वो निमंत्रण और आमंत्रण करेंगे। आप यहाँ जहर फैलाने के लिए आए हो। आप जो विधायक के तौर पर आपकी जिम्मेवारी है वो नहीं निभा रहे हो, उससे आप दूसरी दिशा में बात लेकर जा रहे हो, तो वो उनकी नहीं है छतरियां। थार के हर नागरिक की श्रद्धा उन छतरियों में है। किसी ने भी विरोध और विवाद किया, किसी ने भी छतरियां नहीं बनाने के लिए बात करी नहीं। वो अपना एकाधिकार क्यों जमाना चाहते हैं, इनके पीछे उनका मकसद क्या है? नहीं तो किसी हिंदू ने विरोध किया, नहीं किसी मुसलमान ने विरोध किया, नहीं किसी जाति ने विरोध किया, सिर्फ विवाद करने कर अपने स्थान पाने की वो प्रयास कर रहे हैं। मैं दूसरा शब्द का अधिकार तो उन्होंने छीन लिया है, तो माननीय विधायक प्रतापपुरी जी से निवेदन करता हूँ, विधायक के तौर के ऊपर जो जिम्मेवारी है उनको आप निभाओ, भाईचारा न आप थार के अंदर फैलाओ। धन्यवाद। हाँ।